नाम दीनानाथ श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन। मेरा कहना है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अधिकारियों के चलने नहीं दे रहे हैं। अपना, क्योंकि वो सत्ता से संबद्ध रखते हैं, अपना दबाव बना करके अपने आदमियों को ठेका दिलवा दे रहे हैं और उस ठेके से उनके आदमी चाहे जैसी भी नहर की खुदाई कर दें, घास छील दें, मट्टी भी बाहर डौले पर न रखी जाए, तो भी हर काम उनकी समझ से सही है। और इसीलिए नहरें जो है, आज आप देखोगे, आप निरीक्षण भी करते होंगे तो देखोगे कि नहरें एकदम से साफ सफाई उनकी ठीक ढंग से हुई नहीं है। अभी अभी आपको एक उदाहरण दूं, आप तुलसी आश्रम चले जाइए, जो रेलवे स्टेशन है, उस गांव के उत्तर साइड से 2 नहरें हैं। जब आप फुल्ली माइनर पर जाएंगे तो फुल्ली माइनर जब आगे जाती है तो वहां साइफन टूट गया है और साइफन टूट जाने की वजह से पानी आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसके लिए किसान दिवसों पर डीएम के समक्ष हमने ये सवाल बार बार उठाया। लेकिन जो इंद्र बहादुर यादव है वहां का जेई, वो कहता है कि चाचा थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि वहां ड्रेनें हैं और ड्रेनों का पानी जब तक नहीं सूखेगा साइफन नहीं बन पाएगा। आज भी हमने सवाल उठाया ये तहसील दिवस में भी, तो उसने कहा कि अब गर्मी आ रही है, नहरें की खुदाई हो जाएगी, साइफन भी बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो जवाबदेही मेरी होगी। अगर नहर पे अभी तक पानी नहीं आया, इस पर क्या है? अब सवाल ये है कि जैसे मूसा खाड़ है, मूसा खाड़ में भोपौली से मथेला तक लाइनिंग का काम होना है, मार्च का महीना आने वाला है। अब इन लोगों को ये है कि जल्दी से जल्दी हम काम को अंजाम दे दें, ताकि मार्च महीने क्लोजिंग का होता है, रुपया इधर से उधर उधर से उधर करना है, लोगों को इधर से उधर करने के फिराक में पड़े हैं। पानी चला था, पहला पानी मिला है, दूसरे पानी के लिए गेहूं अब देख रहे हैं कि कब हमको मिलेगा। और सवाल ये भी उठता है कि ठंडक का मौसम इस समय नहीं दिखलाई दे रहा है, गर्मी जैसा पड़ रही है, तो इससे गेहूं की फसलें हमारी एकदम बर्बाद होने के कगार पर अब खड़ी हैं। कहने पर आज अधिकारियों के समक्ष जब बात चली तो उन्होंने कहा कि 10 फरवरी से हम मूसा खाड़ की नहरों को चला देंगे। अगर किसान का अगर समय से पानी नहीं मिलेगा तो गेहूं की फसल नुकसान होगी। हाँ, बिल्कुल नुकसान हो रही है। इसका मुआवजा क्या? मुआवजा तो कभी नहीं मिलता, कभी कोई विभाग, सिंचाई विभाग किसानों को का मुआवजा नहीं देता। एक उदाहरण के रूप में आपको दे दूं कि मूसा खाड़ से धानापुर राजवाहा चलता है, बड़ी नहर, तो जब टेल की तरफ बढ़ती है तो यवती है, रामरूपदासपुर है, सिसौड़ा है, इधर जो है ये मेढ़ान है, ये टेल के गांव की सारी फसलें जलमग्न हो गई। अब वो गेहूं होने वाला नहीं, पीले पड़ गए। बार बार ध्यान दिलाया गया, तब जाकर के नहर बंद हुई और वही नहर बंद है तब से अब तक नहीं चली। तो उधर के किसान कैसे सिंचाई करेंगे? उधर के भी किसान सिंचाई करेंगे, फिर जब नहरें चलेगी तब न करेंगे। अगर नहर नहीं चली तब? नहर तो चलनी है, चलेगी कैसे नहीं चलेगी तो लेकर के डंडा लाठी इनका सर फोड़ देंगे हम लोग। नहर और है, बलारपुर कहा जाता है, चकटिया से 3 किलोमीटर आगे वहां से एक नहर फुटी है जो कि बहुत बड़ी खेतों के बीच से जाती है, धरारा होते हुए निकलती है। इस पर क्या कहना? वो आज तक खुदाई नहीं है। भाई देखिए, हमने एक बार आपसे
बता भी दिया कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं। अधिकारी डर रहे हैं विधायक से। अधिकारी जो है ये अब उनके दबाव में आकर के रह जा रहे हैं। अब नहरें ना खोदी जाए तो उनके ठेकेदार हैं। अब ठेकेदारों पर ये आरोप जाना चाहिए कि ठेकेदार हैं तो उनका पेमेंट कैसे हो जाता है। ये अधिकारी पेमेंट भी कर देते हैं, चाहे नहरें खुदाई हो चाहे न हो। आखिर इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी तो विभाग भी है और जनप्रतिनिधि भी है, ठेकेदार भी है। इसलिए कि अधिकारियों को पेमेंट करने का अधिकार है, का ठेकेदार को तो है नहीं। अब सवाल फिर वही उठ जाता है कि विधायक जब गर्दन पकड़ लेगा अधिकारियों का तो उनके पास वो औकात नहीं है कि उसका पैसा ठेकेदार का रोक ले। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कहते हैं जितने भी ठेके होते हैं उनमें उनका रहना जरूरी हो जाता है। वो जब तक रहेंगे नहीं, कमीशन उनको भी चाहिए, कमीशन अधिकारियों को भी चाहिए, कमीशन और लोगों को भी चाहिए। तो ये कमीशन खोरी के चलते ये बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं।